जानकारी इस वक्त मिल रही है कि ओम प्रकाश राजभर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। मैंने 6 विधायक को बुलाया, अब बुला करके सबसे बात किया। बात करने के बाद मैंने 6 तारीख को ही सबको लखनऊ बुला लिया। फिर 7 तारीख को सुबह फोन आता है कि नहीं, मीटिंग कैंसिल कर दी गई, जबकि सूत्रों से मुझे भी जानकारी हुई कि मीटिंग 10 बजे के बजाय 5 बजे प्रेस वार्ता है और मीटिंग होगी उनकी पार्टी की। उसमें हमारे सहयोगी दल जयंत चौधरी जी को बुला लिया जाता है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता को नहीं बुलाया जाता है। इस बात का प्रमाण और आप लोगों के द्वारा प्रेस वार्ता में पूछे जाने पर जिस तरह की बात खुलेआम माननीय अखिलेश यादव जी ने बताया कि वो हमारा अंदरूनी मामला है, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि अंदरूनी क्या मामला है। जब जयंत चौधरी जी को बुलाया जा सकता है तो ओम प्रकाश राजभर को क्यों नहीं बुलाया जा सकता है। ये चूँकि हम लोग अति पिछड़े समाज से आते हैं, इसके वजह से बड़े नेताओं को लगता है कि ये लोग ज़्यादा बोलते हैं, ओवर बोलते हैं, हमको सलाह देते हैं। तो हम अपनी सलाह को बंद करते हैं, भाई सलाह नहीं देंगे, हमको जो लड़ाई लड़ना हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आपने 2-3 दिन पहले ये कहा था कि 2024 का चुनाव भी समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ लड़ेंगे। क्या गठबंधन टूट गया है, आप बाहर आ गए हैं गठबंधन से? अभी की स्थिति क्या है? आज मैं सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के जब उन्होंने नहीं पूछा, मेरी दिली इच्छा थी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी बतावें तो मैं उनके साथ वोट देने के लिए रजामंद था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब उनको ज़रूरत नहीं है तो फिर हम किसको वोट दें। इधर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला करके कहा और गृह मंत्री मेरी क्या औकात, गृह मंत्री जी बुला करके उसी बात को कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है भाई, जो लड़ाई आप लड़ते हो हम लोगों ने प्रत्याशी दिया है तो इसी को आप समर्थन करो। नहीं, हम वोट देने की बात नहीं कर रहे हैं, गठबंधन में है या नहीं है ये बताइए। अभी तो है, कब तक रहेंगे? जब तक वो रहेंगे रखेंगे। नहीं, वो कहाँ रख रहे हैं? तो बार बार कह रहे हैं कि आपकी मीटिंग कैंसिल हो गई, आना नहीं है। आपके सचिव से बोला जा रहा है कि हमको मतलब नहीं, आप अपने रास्ते जाइए। तो कब तक रहेंगे? तो अभी तो फिलहाल हम राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात करते हैं। अब आगे टाइम आएगा तो बताया जाएगा। बारी बारी नहीं, हम नहीं अलग हैं, हम अलग नहीं। जब तक आपके पास फोन नहीं आएगा तब तक अलग नहीं होंगे। हम आपके जो विधायक हैं 6 में से, उसमें से एक मुख्तार अंसारी साहब के साहबजादे भी हैं, उनसे भी बात हुई है कि द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे वो? देखिए, हमारी बात उनसे कम से कम 4 बार हुई, कल भी हमारी उनकी बात हुई है। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा हूँ, इस बात को माननीय गृह मंत्री जी के भी सामने रखा हूँ। ऐसा नहीं है, हम कोई भी कदम उठाते हैं तो बहुत सोच समझ करके उठाते हैं। उन्होंने भी वोट देने की पेशकश की है कि हम साथ हैं, हम साथ चलेंगे। अखिलेश जी ने सवाल का जवाब दिया था कि आप पर्दे के पीछे राजनीति कर रहे हैं। तो पर्दे के पीछे तो सब लोग करते हैं, पर्दे के पीछे तो आप ये पर्दे के पीछे का ये मतलब तो नहीं है कि आप मुख्तार अंसारी के परिवार को साथ लेके चल रहे हैं और सोशल सिक्योरिटी के नाम पे गृह मंत्री से जाके मुलाकात कर रहे हैं कि बार्गेन अच्छा हो सके और चुनाव में आप लोग पूरा उनको समर्थन दे सके। देखिए, मैं पिछली बार भी बीजेपी के साथ था, समाजवादी पार्टी के साथ था, कांग्रेस के साथ लंबे समय तक गया, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। मैंने किसी को बार्गेनिंग की एक बात कोई बता दे, कोई दल कि किसी से ठीका पट्टा, किसी से पोस्टिंग, किसी से कुछ मांगा हूँ। मैं मांगता सिर्फ यही हूँ कि अपने पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ाने के लिए सीट मांगता हूँ, उनको एडजस्ट करने की बात करता हूँ, और कोई बात किसी से नहीं किया हूँ, न करूँगा। राजभर जी, अब तो अखिलेश यादव ने ये साफ कह दिया कि अपने अपने रास्ते अलग देख लीजिए, जब उनके नेताओं ने मैसेज दे दिया, इससे ज्यादा स्पष्ट और वो कैसे करेंगे? भाई वो कह रहे हैं तो हम अपनी पार्टी के मालिक हैं, वो अपनी पार्टी के मालिक हैं। तो रास्ते अब अलग अलग हैं या एक साथ हैं? अभी तो हम अलग नहीं रखे हैं। राजभर जी, आपने मिलने का समय मांगा था, तो उसके लेकर क्या कहा गया कि समय नहीं दिया गया कि कोई मतलब रिस्पॉन्स क्या था? वो तो उसी दिन बता दिए थे जिस दिन उनके नवरत्न में से एक रतन, जो गांव में बताते हैं कि अखिलेश जी के इर्द गिर्द 9 रतन रहते हैं, उसी में से एक रतन ने बता दिया था पहले ही। तो हम वेट कर रहे थे कि हो सकता है मैसेज आवे, बात हो,
अच्छा फॉर्च्यूनर किसकी है? बारी 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 वो फॉर्च्यूनर किसकी है? फॉर्च्यूनर नहीं, मैंने पहले कहा कि 5 तारीख को अरविंद जी को फ़ोन करके ये मैसेज दे दिया गया कि अब आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे। इसके बाद भी इंतज़ार करता रहा कि 7 तारीख को फिर 6 को फ़ोन आता है कि आप 10 बजे अपने सभी विधायकों के साथ उपस्थित रहेंगे। मैं सभी विधायकों को 6 तारीख को बुला लिया। फिर फ़ोन आता है कि नहीं, मीटिंग कैंसिल कर दी गई। लेकिन 7 तारीख को मीटिंग तो हुई, यशवंत सिन्हा जी आए, प्रेस वार्ता हुई, उसमें आप लोगों की तरफ से किसी साथी ने सवाल किया तो सवाल का जवाब ये आया कि हमारा अंदरूनी मामला है और खास करके उन्होंने टाल दिया।